हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली पठन अभियान अर्थात रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट 18 हल करेंगे, जो कि 7 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये कार्यपत्रक कक्षा 6ठी से 8वीं के बच्चों के लिए है, अर्थात 6ठी, 7वीं और 8वीं के बच्चे इन वर्कशीट्स को करेंगे। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखेंगे। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपकी वर्कशीट में एक कहानी दी गई है। आपको इस कहानी को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और फिर नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा करना है। तो चलिए पहले कहानी पढ़ते हैं। बादशाह अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खरे उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? आशा करते हैं कि आपको कहानी में मज़ा आया होगा। तो चलिए अब कहानी पढ़ने के बाद नीचे दी गई गतिविधियों को करते हैं। यहाँ पर पहली गतिविधि है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनाइए। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये दी गई कहानी अपने शिक्षक या शिक्षिका या परिवार के सदस्यों को सस्वर सुनानी है, अर्थात आप उन्हें ये कहानी सुनाएंगे। इसके अलावा भी आप अन्य कहानी, अपनी पसंद की कोई भी कहानी अपने परिवार या शिक्षक शिक्षिका को सुना सकते हैं। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर अपनी पसंद की एक कहानी सुना रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है, राज्य के कौवों की गिनती। एक दिन राजा अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। बहुत ही सुंदर सुबह थी। बहुत सारे कौवे तालाब के आसपास उड़ रहे थे। कौवों को देखते ही बादशाह अकबर के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि उनके राज्य में कुल कितने कौवे होंगे। बीरबल तो उनके साथ ही बगीचे में टहल रहे थे, तो राजा अकबर ने बीरबल से ही यह प्रश्न कर डाला और पूछा, बीरबल, आखिर हमारे राज्य में कितने कौवे हैं? यह सुनते ही चालाक बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, पूरे 95,463 कौवे हैं हमारे राज्य में। महाराज अकबर इतने तेजी से दिए गए उत्तर को सुनकर हक्का बक्का रह गए और उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का सोचा। महाराज ने बीरबल से दोबारा प्रश्न किया, अगर तुम्हारे गणना किए गए अनुसार कौवे ज्यादा हुए? बिना किसी संकोच के बीरबल बोले, हो सकता है किसी पड़ोसी राज्य के कौवे घूमने आए हों और कम हुए तो? बीरबल ने उत्तर दिया, हो सकता है हमारे राज्य के कुछ कौवे अपने किसी अन्य राज्यों के रिश्तेदारों के यहाँ घूमने गए हों। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी आपको? आप इस कहानी को या वर्कशीट में दी गई कहानी को या कोई अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। तो बच्चों, इस कहानी में जो नैतिक शिक्षा थी वह इस प्रकार। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में शांत मन से विचारों को सुनने और सोचने से जीवन के हर प्रश्न का उत्तर निकल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, इस कहानी में जिन शब्दों के
अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाएं तथा अपने शिक्षक, शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको उन शब्दों को लिखना है जिनके अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बुद्धि, जिसका अर्थ होता है समझ, शाही, राजघराने का हो, सूझी, समझना, चतुराई, चालाकी, वाकई, असलियत में, और बादशाह। बादशाह का अर्थ होता है राजा। बच्चों, आप इनके अलावा भी अन्य शब्द जिनके अर्थ या उच्चारण में आपको कठिनाई हुई हो यहाँ लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी गतिविधि, इस कहानी में अकबर और बीरबल दो पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने भाई या बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवादों को आपस में बोलना है। तो यहाँ पर आप किस प्रकार संवाद करना चाहेंगे वो लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ लिखा है बीरबल, महाराज आपकी जय हो। अकबर, आओ बीरबल, तुम बहुत समझदार हो। अकबर, बीरबल, मैंने तुम जैसा व्यक्ति कहीं नहीं देखा जो इतना समझदार हो। बीरबल, सोच की बात है महाराज, सही समय पर समस्या का उपाय ढूंढना बस यही मेरा कर्तव्य है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने काल्पनिक संवाद अकबर और बीरबल के बीच लिख दिए हैं। चलिए अगली गतिविधि करते हैं। इस कहानी को पढ़कर बीरबल की जो विशेषताएं आपको पता चली उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको बीरबल की विशेषताएं लिखनी है 2 या 3 वाक्य में। तो यहाँ हम लिखेंगे, पहली विशेषता, बीरबल बहुत समझदार व्यक्ति थे। दूसरी, बीरबल सबकी मदद करते थे। तीसरी, बीरबल हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेते थे। और चौथी, बीरबल हमेशा न्याय और सच का साथ देते थे। बच्चों, इसके अलावा भी आप यहाँ अन्य बातें जो आपको बीरबल की विशेषताएं बताती हों लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।